आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत मोनिका का त्योहार मनाती है। संत मोनिका हम जानते हैं सभी माताओं के लिए विशेष रूप से एक प्रेरणा स्रोत है। वे अपने पुत्र अगस्टिन का मन परिवर्तन के लिए उनके पीछे आजीवन लगी रही और उनकी प्रार्थना एवं उपवास के कारण अगस्टिन संत अगस्टिन बना। आज मैं इस पवित्र में बलिदान विशेष रूप से उन तमाम माताओं के लिए समर्पित करना चाहता हूं जो अपने पुत्रों के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। प्रभु की आशीष द्वारा अनेक पुत्र या पुत्री उनके प्रभु के राह पर आज चल रहे हैं। कुछ लोग अभी भी प्रार्थना में विशेष रूप से अपने पुत्र पुत्रियों को समर्पित करते हुए विशेष प्रार्थना में लगी हुई है। उन तमाम माताओं की प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख में लाता हूं और प्रभु तुझे समर्पित करता हूं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तू दुखियों को दिलासा देता है। तूने संत मोनिका की आंसुओं पर तरस खाकर अपने पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करते रहे। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जहद आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 वाक्य 1 से 8। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे अनुग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन से आदेश दिए हैं।
ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो कि ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जिसने आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो, न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संज्ञा 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारी और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा।
जो तैयार थी, वे उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों और विशेष रूप से प्यारी माताओं, आज का सुसमाचार जो है 10 कुंवारियों का जो तैयारी के बारे में, विशेष रूप से हमें स्वर्ग की तैयारी के बारे में हमें अवगत कराते हैं। खैर, आज मनन के लिए विशेष रूप से संत मोनिका की जीवनी आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। शायद मुझे ठीक ठाक से याद नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी मोनिका एवं सेंट अगस्टिन का त्योहार में मैं ही शायद पवित्र मिस्साएं चढ़ाए थे। तो जरूर इस महान संत के बारे में जिक्र की होगी, पर फिर भी हर साल माता कलीसिया हम सबको संतों का पर्व इसलिए मनाने के लिए मौका देती है ताकि हम पुनः पुनः उनके जीवन पर मनन चिंतन करें और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करें। तो इस विषय में संत मोनिका विशेष रूप से सभी माताओं के लिए एक प्रेरणादायी महिला है। वैसे बताने के लिए मोनिका के जीवन में अभूतपूर्व कहने लायक कोई चीज नहीं हुई थी। एक साधारण सी महिला जिनका जन्म 322 में अफ्रीका के तगासे नगर में हुआ था। तो मोनिका अफ्रीका की एक नारी थी जो साधारण से एक परिवार में, जो विश्वास में नए नए आए थे, कलीसिया की शुरुआती दौर पर एक विश्वासी के रूप में जन्म ली थी। कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है। हालांकि मोनिका के परिवार विश्वास को ग्रहण तो जरूर किए हुए थे, लेकिन उनकी शादी एक अक्रिस्तीय के साथ में मिस्टर पैट्रिसियस के साथ हुई थी, जो विश्वासी नहीं था। उस समय आप जान सकते हैं कि कलीसिया की शुरुआती दौर है और क्रिस्तीय धर्म इतने व्यापक नहीं हुआ है, और इस कारण कुछ लोग अपने ही परिवार में, जैसे हमारे देश में होते हैं, कुछ विश्वासी बने होते हैं, कुछ अविश्वासी होते हैं, और साधारण तौर पर इस प्रकार के एक विश्वासी के जीवन में अनेक अविश्वासी भी जुड़ जाते हैं। तो इस सिलसिले में मोनिका का ये शादी जो हुआ वो एक अक्रिस्तीय परिवार से मिस्टर पैट्रिसियस से हुई थी। बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अच्छाइयों के साथ में उनमें काफी बुराइयां भी थी। मोनिका एक धार्मिक स्त्री थी और वह बहुत चैरिटी करती थी, लेकिन पैट्रिसियस एक, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी अधार्मिक माने जाने वाले एक व्यक्ति हुआ करते थे। वो मोनिका से बेहद प्यार तो करती थी, पर फिर भी
उनका धार्मिक जीवन जो है वो एक उदाहरण के तौर पर कोई भी नहीं लिया जा सकता था। तो इस प्रकार के एक परिप्रेक्ष्य में अगस्टिन का जन्म होता है। हालांकि उनके काफी भाई बहनें थे, लेकिन 3 जो बच्चे थे वो बड़े हुए थे। और पैट्रिसियुस अपने आप में अविश्वासी था, विश्वास में नहीं था, और अपने बच्चों में किसी को भी बपतिस्मा देने इनकार किया था। इस दौरान अगस्टिन के बचपन में ही उन्हें बड़ी बीमारी हुई थी, और मोनिका के कहने पर पैट्रिसियुस ने एक दफा तो परमिशन दी थी कि उन्हें बपतिस्मा दिया जाए अगर वो ठीक हो जाए, लेकिन अगस्टिन ठीक होने के बाद में पैट्रिसियुस अपने वादे से मुकर गए। जो भी हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए, स्वाभाविक बात है, हमारी लड़कियां भी दूसरों के घर में बहू बनकर जाती है, शायद वो विश्वासी बने रहते हैं, और कभी कभी ऐसे नौबतें आई हैं जहां पर उनके हस्बैंड्स अक्सर कहते हैं कि हम विश्वास को ग्रहण करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। और वही बात वहां पर भी हुई। पैट्रिसियुस अपने आप में एक अधार्मिक व्यक्ति था, और उनके मन परिवर्तन के लिए मोनिका शुरू से लेकर लगी हुई थी। प्रार्थना में लगातार वो बनी हुई थी। जैसे हमें अनेक प्रेयर रिक्वेस्ट प्राप्त होते हैं अपने हस्बैंड के सदाचरण के लिए, उनके नशापान से छुटकारा के लिए, उनके धार्मिक जीवन के लिए, और उसी प्रकार मामोने क्या बीवी अनेक साल, शादी की शुरुआत से पैट्रिसियुस के मृत्यु के 1 साल तक इस व्यक्ति के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना और उपवास में लगी रही। और उसका परिणाम रहा कि वो मृत्यु के 1 साल पहले विश्वास में आया और बपतिस्मा ग्रहण किया, और उसके बाद में 1 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। मोनिका ने एक आत्मा को, जो उनके मार्गदर्शन के लिए उनके हाथों पर प्रभु ने जो दिए थे, उनकी रक्षा की थी। वापस इस बात पर मैं लौटूंगा, पर फिर भी मैं अभी थोड़ा सा अगस्टिन के बारे में भी बताना चाहूंगा। अगस्टिन भी अपने पिता से बड़ा विपरीत नहीं था। जैसे पिता चल रहे थे वैसा ही पुत्र भी चल रहा था। उनकी रुचि विश्वास में नहीं था, कभी विश्वासी बनने के लिए वो तैयार भी नहीं हुए थे। 17 साल में वो अपनी मां को धोखा देकर इटली भाग जाते, रोम भाग जाते हैं। आहत होकर इस मां उनके पीछे लगी रहती है। अभी तक अपने हस्बैंड के पीछे लगी रही थी, और अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद अभी अगस्टिन की आत्मा को बचाने के लिए मां मोनिका उस पुत्र के पीछे लगी रही। पुत्र अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता। जैसे ही मां मोनिका वहां पहुंचते हैं, अगस्टिन वहां से मिलान भाग जाते हैं। इनकी आंख मिचौली काफी समय तक चलता रहा, क्योंकि शायद अगस्टिन जानता था कि अगर मैं मां के पास रहूंगा तो मेरे जीवन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। तब तक अगस्टिन एक उस समय की एक हेरेसी, जो मैनिकेइज्म कहते हैं, उस पर पूरी तरह से लिप्त था, और वह एक पुत्र का पिता भी बन गया था, और उनकी एक मिस्ट्रेस भी थी। इस परिप्रेक्ष्य में इस बच्चे को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए, जिस तरह अपने हस्बैंड की आत्मा की रक्षा के लिए वह लगी रही थी, मां मोनिका अगस्टिन के पीछे लगी रही।
अनेक साल बीत गए। जब 29 साल का जब अगस्टिन बना, ईश्वर की कृपा से शायद उस समय प्रभु ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और एक बिशप के द्वारा कहा गया वो शब्द बामोनिकिया के जीवन में सार्थक तब हुआ जब अगस्टिन बिशप एम्ब्रोस के संपर्क में आए और विश्वास को ग्रहण किया। इसके पहले, सालों पहले, एक बिशप ने मामोनिकिया से इस प्रकार कहा था कि इतने रुदन की एक पुत्र कभी नाश नहीं हो सकता। A child of those tears will never be perished. क्योंकि मां उतनी उस पुत्र के लिए रोती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही, उपवास करती रही और उसके पीछे लगी रही। जैसे उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि अपने हस्बैंड की आत्मा को बचाना चाहिए और उसके बाद अपने पुत्र की आत्मा को बचाना चाहिए, और वही हुआ। अपने मृत्यु के 6 महीने पहले अगस्टिन विश्वास को ग्रहण करते हैं। अपनी शादी से लेकर अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले तक यह महिला पहले अपने हस्बैंड के लिए और उसके बाद अपने पुत्र के लिए रो रो कर प्रार्थना में उपवास करते हुए, निरंतर अनेक सैक्रिफाइस सहते हुए हमेशा प्रभु से लगी रही। सिर्फ 6 महीने वो शांत रह सकी और अपने पुत्र के साथ रह सकी और उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ। इस कहानी में प्यारे भाई और बहनों कोई असाधारण सी बात नहीं है। सारी चीजें स्वाभाविक है और बहुत ही नेचुरल लगता है। जो माताएं अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, वे सभी अपने अपने जीवन में इसको अनुभव कर सकते हैं। जो पुत्र नशे की राह को अपनाए हों, जो पुत्र अपने आप को बिगाड़ने की रास्ता अपनाए हों, उन तमाम पुत्रों की माताएं ये अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अनुभव करती है। और हमें कभी कभी हम हताश भी हो जाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, तभी तो मैं कहता हूं कि मां मोनिका का जीवन हम सब के लिए विशेष प्रेरणा का एक स्रोत है। ना 1 साल, ना 2 साल, ना 10 साल, शादी के पहले दिन से मृत्यु के 6 महीने पहले तक तकरीबन 30-35 साल इस महिला, इस मां, इस पत्नी अपने हस्बैंड के लिए, अपने पुत्र के लिए रोती कलपती हुई, प्रार्थना करती हुई, उपवास करती हुई, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करती रही। तभी उनके हस्बैंड की आत्मा बचा पाए। उस पुत्र आज विश्व में माने जाने एक महान संत में शामिल हो सके। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सभी माताओं के लिए जो अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करती है, उन सभी के लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत है। कोई असामान्य घटना उनके जीवन में नहीं है। जो आज के जीवन में भी ये सारी बातें शब्द अर्थ में पूरे हो जाते हैं। जो कहानी हम मां मोनिका के जीवन में, सेंट अगस्टिन के जीवन में देखते हैं, वो सारी कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमारे परिवारों में, कम से कम कुछ परिवारों में होता हुआ हमें दिखता ही है। अनेक माताएं मैं जानता हूं कि अपने हस्बैंड के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगी रहती है। आज मैं उन तमाम माताओं के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि एक बच्चे के जीवन का सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति एक मां होती है।
उनके बाद में बाकी सभी होते हैं। मां जिस तरह से अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को इन्फ्लुएंस करती है, कोई उनके जीवन में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मां की तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते। मां को रिप्लेस करने में हमारे इस जीवन में कोई नहीं होता है। जो मैं हूं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरी मां का है। जो आप है, आपके जीवन के व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व है, उसका महत्वपूर्ण योगदान आपकी मां है। और आपके पुत्र जिस प्रकार है, आपकी पुत्री किस प्रकार है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान आप सभी माताओं की है। मैं शायद लास्ट ईयर भी ये बात आप सबों के सामने रखा था, इस साल भी यही रख रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, मां बनना बड़ी सब महिलाओं की चाहत है। मां बनना एक बड़ी जवाबदारी भी है। आप जिस तरह आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को देखना चाहते हैं, उस तरह की एक महिला पहले बनी, तभी आपके आदर्श पर आपके पुत्र पुत्रियां चल सकेंगे। तभी आप गर्व के साथ अपने पुत्र पुत्रियों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाएंगे। जब मामों ने क्या कहा, त्योहार मनाते समय ये दो चीज मैं आप सबों के साथ छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, जिस तरह मामों ने क्या विशेष रूप से उन तमाम माताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, आप भी निरंतर अपने पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करें। 30-35 साल इस महिला प्रार्थना में निरंतर अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पुत्र की प्रार्थना करते रहे। आप भी प्रार्थना में अपने बच्चों को समर्पित करें। दूसरा, एक और बात, जो मां बनना चाहती है वे भी विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। आप जिस तरह है वैसे ही आपके पुत्र पुत्रियां 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आपको दिखने लगेंगे। उनके लिए एक आदर्श बने। आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आओ क्या, आओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा का बलिदान ग्रहण कर तेरे पुत्र के अगाध प्रेम के स्मरण करते हुए हम तेरे धन्य मोनिका के आदर्श पर चलते रहे और ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में सुदृढ़ बनते जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबदी या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे दिल में आपका आगमन हुआ है। मामों ने क्या कि त्योहार के इस अवसर पर हम विशेष रूप से प्रभु उन तमाम माताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं जो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए निरंतर प्रार्थना में लगी हुई है। प्रभु, जिस तरह माँ होती है उस प्रकार एक परिवार बनता है। नैतिकता, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास में, सारे में एक बच्चे के जीवन में सबसे अहम भूमिका एक माँ की होती है। प्रभु, हमारी माताओं को इस विशेष जवाबदारी से प्रभु जी अवगत करा दीजिए और उन तमाम माताओं की प्रार्थना को सुन जो इस वक्त अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। जिस तरह मामों ने क्या से आपने कहलाया था, कितने यासूबों का पुत्र का विनाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस वक्त प्रार्थना करने वाले हरेक माँ के दिल के आह को प्रभु तो सुन लीजिए। उन्हें भी ढारस बंधा दीजिए कि उनके आंसुओं की जवाब प्रभु तू स्वयं प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस मुक्तिदायक संस्कार से पोषित होकर हम दीनता पूर्वक तेरी दया की याचना करते हैं। हे संत मोनिका के प्रेम का अनुकरण करें और उनकी महिमा के सहभागी भी बने रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।